सभी का स्वागत है हमारे एडुकोस के यूट्यूब चैनल पे। और हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग ये वो टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें कि आपको काफ़ी दिक्कत आती है और थोड़ा सा उसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई है और आईआईटी में उनका पूछे जाने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं फिज़िक्स में वो प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन करेंगे। तो ये डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा है जिससे हम लोग ज़्यादा समय इसमें नहीं ख़राब करें। और अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से जहाँ से हम फेंक रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वो पॉइंट ओरिजिन माना जाता है। लेट्स से उसका ओरिजिन 0,0 है। अब जो एक्सिस जब हम लोग चूज़ करते हैं तो एक्स एक्सिस ऐसे चूज़ करते हैं कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वो एक्स एक्सिस होगा और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है। अब किसी ऑब्जेक्ट को अगर u वेलोसिटी से हम लोग फेंक रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है और इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो बीटा है जो कि हॉरिजॉन्टल से बन रहा है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है जो कि इंक्लाइन प्लेन से अगर हम एंगल देखें तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये जो एंगल है यहाँ पे देखें तो ये अल्फा माइनस बीटा है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंक रहे हैं, लेट्स से ये पॉइंट ओरिजिन O है और ये A पॉइंट है, A पॉइंट पे आके गिरता है, तो ये जो OA है ये रेंज है अलोंग द इंक्लाइन, और टाइम जो यहाँ से जाकर यहाँ तक पहुँचने में लगता है वो उसका टाइम पीरियड हो गया। जो टाइम पीरियड है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो O से लेके A तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो डिराइव करेंगे वो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे, और उसके बाद सेकंड पोर्शन में हम लोग रेंज कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि मैक्सिमम रेंज कैसे निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी लंबी हो सकती हैं, तो हम लोग इसको वीडियो को 2-3 पार्ट में शूट करेंगे जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो आज का जो ये पहला पार्ट है इसमें हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करेंगे। तो कभी भी आपने मोशन इन प्लेन पढ़ा होगा तो वहां पे हम लोग सारे पूरे मोशन को एक्स और वाई एक्सिस के अराउंड हम लोग उसका कंपोनेंट निकालते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, फाइनल जो वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है वो निकालेंगे, और जो हमारा जो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है वो निकालेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लिखते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर हम लोग यहाँ पे वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें ux, तो ux किसके बराबर है, ux इज इक्वल टू u कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो गया, और y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है u साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया। तो ये हमारा एक ux है और ये uy है। हम लोगों ने x और y एक्सिस के अलोंग इसके कंपोनेंट्स निकाल लिए इनिशियल वेलोसिटी के। इसके अलावा एक्सेलरेशन जो x डायरेक्शन में है, अब अगर x एक्सिस इधर पॉजिटिव है तो नीचे के तरफ नेगेटिव होगा, तो ax इज इक्वल टू माइनस जी साइन बीटा है, और ay इज इक्वल टू माइनस जी कॉस बीटा है। नेगेटिव साइन बस इसके डायरेक्शन को बता रहा होता है, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव है तो उसके उल्टे हाथ को नेगेटिव होगा। तो ये हम लोगों ने ax, ay, ux और uy निकाल लिया। अब अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर हम लोग इक्वेशन देखें तो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों, y एक्सिस के अलोंग हम लोग इसको लिख रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो अब y हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां आएगा तो y एक्सिस के अलोंग टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। आप ये देखो, ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस से ही स्टार्ट हुआ है और वापस x एक्सिस पे गिर गया है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होता है। बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो y 0 हो गया। इनिशियल पोजीशन y नॉट आपका 0 है, प्लस uy हम लोगों ने निकाल रखा है u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू कैपिटल टी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है, और ay मेरा माइनस जी है, माइनस जी कॉस बीटा, तो ये यहाँ पे माइनस ऑफ हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। टी मेरा टाइम पीरियड था, टाइम ऑफ फ्लाइट था, सॉरी। सो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कैपिटल टी।
अब एक t इधर से और इधर से कैंसिल करेंगे तो सिंगल t यहां बचेगा। t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय g cos बीटा। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया बच्चों। जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फेंकते हैं तब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो रहा है ये देखिए। अच्छा, इसको अगर ओरिजिनल, अगर हमारे पास, इसको कंपेयर करो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ करता था उसको अगर हम लोग u इनिशियल वेलोसिटी से फेंकें और थीटा अगर हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता था, तब यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g होता था। अगर इससे कंपेयर करो बच्चों तो ये देखो यहां पे जो एक्सेलरेशन था वो g y के नेगेटिव y के डायरेक्शन में है और यहां पे जो नेगेटिव y के डायरेक्शन में है g cos बीटा। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन में ही g के जगह अगर g cos बीटा डाल दिया और u sin थीटा इधर था और u cos थीटा इधर था, तो u sin थीटा के जगह अगर हम लोग u sin अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि यहां थीटा के जगह अल्फा माइनस बीटा होगा, ये जो इंक्लाइन प्लेन से एंगल बन रहा है वो अल्फा माइनस बीटा है, तो थीटा के जगह अल्फा माइनस बीटा यहां पे डाल दोगे तो सेम इक्वेशन इसमें बन जाएगा। तो अगर तुम्हें याद नहीं है और बस ये वाला फॉर्मूला याद है तो इससे भी तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो या निकाल सकते हो या ध्यान में रख सकते हो जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होगा। तो ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रेंज निकालते हैं जब एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फेंका है। ठीक है बच्चों, होप तुमको ये समझ में अच्छे से आया होगा और तुमको काफी इससे फायदा होगा। थैंक यू बच्चों।